गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू पे स्वागत है। अगर ये 100 सवाल कर लिए तो जनरल स्टडी स्ट्रांग हो जाएगी। आज प्रैक्टिस सेट है और आज की इस टेस्ट में 70 प्लस आया तो तुम एग्जाम के लिए रेडी हो। और ये 100 सवाल जो कि बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो और अपना लेवल चेक करो। तो टॉप स्टूडेंट रोज ये प्रैक्टिस करते हैं, क्या तुम करोगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे भारत का कौन थे गवर्नर जनरल? तो वह थे आपका लॉर्ड डलहौजी। यानी देखिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793? बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त 1793 की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सॉरी, देखिए, जब परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ उस टाइम पूछ रहा है ना। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, बट यह गवर्नर जनरल कौन थे वह पूछ रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से बोरोड किया गया, लिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। और यूएसए से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। यूके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह लिया गया। यूनाइटेड स्टेट से। कनाडा से क्या लिया गया? आप लोग कमेंट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर ऑफ बिहार इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? बिहार का वो कौन सा नदी है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है? यह कहलाती है कोसी। यानी कोसी, कोसी रिवर सॉरो ऑफ बिहार कहलाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव विच फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? जो कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो उस टाइम पे कौन से भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से लेकर 22 तक है, इंपॉर्टेंट है आपको। तो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें नो लापरवाह है। तो राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका 23-24। चलिए, तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट टू प्रॉपर्टी। Who was the first Muslim ruler to introduce the जजिया टैक्स in India? भारत में जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आपका 5 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। FST, फिरोज शाह तुगलक was the first Muslim ruler to introduce the जजिया टैक्स in India। इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बना है, प्लीज ये याद कर लेना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, who presided over the first sessions of the Indian National Congress in 1885? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कौन प्रिसाइड किया था? तो आपका हो जाएगा 6 का हो जाएगा WC बनर्जी। यह कहां पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट हुआ था जब ये फॉर्मेशन हुआ था। तो आपको ये सब बात याद रखने होंगे। और AO ह्यूम क्या था? आप लोग कमेंट कीजिएंगे, क्योंकि देखिए अभी हम फर्स्ट सेशन कौन था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, 1906 में स्वराज आया था, उस फर्स्ट टाइम वर्ड स्वराज, उस समय कौन थे, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऐसे करेंगे तो फिर कैसे वीडियो को हम घिस पाएंगे? आप लोग समझदार इंसान है नहीं, तो ज्यादा जो टॉपिक को रिवीजन करना चाहते हैं
उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इससे अलावा कुछ नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं, तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा ए। फिर देखते हैं विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 7 का हो जाएगा सी, नीलगिरी। नीलगिरी सबसे बड़ा बायोस्फीयर इन इंडिया है। इंपॉर्टेंट है भाई, जो इंपॉर्टेंट। अच्छा, लार्जेस्ट बायोस्फीयर इन इंडिया पूछा जाए जो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका हो जाएगा कच्छ बायोस्फीयर, ऑल्सो नोन एज ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर क्या है, जो कि असम में है, क्या नाम है? तो डिब्रू सैखोवा। इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्मॉलेस्ट कौन है? डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में है। ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा कच्छ, जो कि गुजरात में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। ठीक है। बट साइमन कमीशन ऑफिशियली द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अराइव कब हुआ था? 3 फरवरी को। कब? 3 फरवरी 1928 को। इसका पर्पस क्या था? इट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जो कि टू रिपोर्ट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड टू सजेस्ट द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू इंडिया। जो 1990 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, उसको आकलन करने आए थे, और वह फर्दर कंटिन्यू रखेंगे नहीं रखेंगे, उस पर ही चेक करने आते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है। जिसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे वह सब व्हाइट कमीशन, यानी 7 के 7 मेंबर, यानी 7 मेंबर थे इसमें, 7 के 7 मेंबर थे, ब्रिटिश थे, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 members from the British Parliament, but it didn't include a single Indian member। एक भी भारतीय नागरिक, भारतीय मेंबर उसमें नहीं थे, इसलिए यह वाइड स्प्रेड आउटक्रेज अक्रॉस द इंडिया में प्रोटेस्ट किया गया इसमें। और इसमें नारा दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। फिर देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर्स ऑफ द इंडियन रेनेसांस। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका राजा राम मोहन रॉय। इनसे बेहतर राजा राम मोहन रॉय फादर्स ऑफ इंडियन रेनेसांस कहलाते हैं। उसके बाद, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाज फाउट बिटवीन द इंग्लिश एंड। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, बैटल्स ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर को, कब? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है। जो कि वाज अ डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए डिसाइसिव बैटल थी, एंड कंबाइंड इंडियन अलायंस थी। जैसे कि देखिए, ब्रिटिश की तरफ से मेजर हेक्टर लीड कर रहा था, जो कि मुनरो कहते हैं, मुनरो। ठीक है। और उधर से मीर कासिम, उसके बाद सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड, सुजाउद्दौला और कौन थे? शाह आलम सेकेंड। यह, और इधर से ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो, और इधर था अलायंस था मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड। मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम पे, सुजाउद्दौला नवाब अवध था, और शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल एम्परर था। इन्हीं के बीच में डिसाइसिव बैटल हुई थी। बस आपको इससे बेसी नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है। 10 का ए हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, which Mughal emperor is credited with the दिन-ए-इलाही? दिन-ए-इलाही का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है भाई? तो यह जाता है किसको? अकबर को, क्योंकि अकबर के टाइम पे ही
दिन्ने इलाही यानी इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर यानी इबादत खाना में क्या होता था, हियर आर द की डिटेल्स, यहाँ पे एक डिटेल्स है रिगार्डिंग द इबादत खाना, जिसमें अकबर रिलीजियस रिफॉर्म्स करते थे, जिसमें ऑफ्टन फीचर्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1575 में दिन्ने इलाही बाई अकबर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उस समय टेन अब आई है, टेन बाद देगा तो फिर हमारा पढ़ाया हुआ भाई सब। उसके बाद इसका अकबर का गोल क्या था, तो सुल ए कुल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन्ने इलाही आई थिंक 1700, दिन्ने इलाही आई थिंक कब हुआ था, चेक करो एक बार, मुझे लगता है 1582 में हुआ था दिन्ने इलाही, 1582 में। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वेयर हेल्ड इन विच ईयर, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो आपका 12 का हो जाएगा 1951 से 52, 1951 से 52 में भारत का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, यह इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है ये सब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, which districts of Bihar is known as the rice bowl of Bihar, बिहार का कौन सा जिला क्योंकि बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है, यह आपका हो जाएगा रोहतास। रोहतास को कहते हैं बिहार का धान का कटोरा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, यह 24 मार्च 1946 को भारत आई थी। कौन, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। इफ द एग्जामिनर आस्क्ड यू द एग्जैक्ट डेट व्हेन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर ऑन विच डेट, 24 मार्च 1946 इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है भाई प्लीज। फिर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1946। Who was the first Indian Governor General of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपका हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी, इंपॉर्टेंट भाई। फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो सी राजा गोपालाचारी, इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यह 1920 में हुआ था। इफ द एग्जामिनर आस्क्ड यू द एग्जैक्ट डेट, 1 अगस्त 1920 को, जिसमें इट वाज लेड बाय, जब महात्मा गांधी के द्वारा क्या यह जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी वह लीड किए जा रहे थे महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेकिंग अ न्यू चैप्टर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भाई, इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट वाज द रिएक्शन, यह क्यों लाया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि अप्रैल में 1999 में हुआ था, और खिलाफत मूवमेंट के कारण यह सब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी भाई गांधी जी। Which articles of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability, यह आपका आर्टिकल 17 है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो यह अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्विट इंडिया आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था बॉम्बे सेशंस में, इंपॉर्टेंट है। कब, द एग्जामिनर आस्क्ड यू द एग्जैक्ट डेट ऑन विच डेट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, तो यू से 8 अगस्त 1942,
फ्रॉम द बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था, जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं उस मैदान को। और अभी का मुंबई उस टाइम पे बॉम्बे था, अभी का मुंबई उस टाइम पे बॉम्बे था। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच लीडर इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किस नेता को जाना जाता है? यह आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान was known as फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फिर देखते हैं। Who was the authors of the book? Who was the authors of the book इंडिका? इंडिका बुक का लेखक कौन है? तो यह आपका है मेगास्थनीज was the author of the book इंडिका। इंडिका बुक का ऑथर है मेगास्थनीज। 20 का हो जाएगा आपका आंसर बी। फिर देखते हैं The Pune Pact of 1932 was signed between which two leaders? 1932 का पूना पैक्ट किस दो नेताओं के बीच हुआ था? यह आपका हो जाएगा 21 का ए, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो द पूना पैक्ट ऑफ 1932 was an agreement signed between महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें क्या हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछ देगा तो आपको देना है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर साइंड ऑन सितंबर 1932। 24 सितंबर को यह सिग्नेचर हुआ था। कहां पे? यरवड़ा सेंट्रल जेल इन पुणे। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। विच मुगल रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल शासक ने कैपिटल को चेंज किया? क्या किया? कैपिटल को चेंज किया। कहां से कहां? आगरा से दिल्ली या शाहजहां? यह सब फैक्ट्स है, इस सब पर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? यह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। 23 का हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। कब? 1913 में फॉर लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इंपॉर्टेंट है। द चंपारण सत्याग्रह of 1917 was related to? 1917 के चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था भाई? यह था आपका किससे? तो इंडिगो फार्मर से, क्योंकि वहां पे 3 कठिया सिस्टम, आप लोग तो राजकुमार शुक्ला तो आप समझे ही होंगे, तो सिंपल वे में कह सकते हैं। तो यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। का महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इट वाज primarily related to the grievances of indigo farmer in the चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। चंपारण कहां पे है? तो हमारा बिहार में है, जो कि नॉर्थ मस्ट क्या है? तो एक बॉर्डर लगती है नेपाल के साथ। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस मूवमेंट में क्या हुआ था? तो दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव 3 कठिया सिस्टम, यानी 3/20, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो आपको है वह इंडिगो फोर्सफुली आपको उगाना पड़ेगा। यानी द फार्मर वेयर लीगली फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ इस लैंड टू ग्रो इंडिगो फोर्सफुली। द लार्जेस्ट तारामंडल प्लैनेटेरियम इन एशिया लोकेटेड कहां पे? एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कहां पे है? तो आपका 25 का हो जाएगा पटना में लोकेटेड है, जो कि भाई इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या था? पहले यहां कोलकाता, बट पटना में बन गई है तो पटना हो जाएगी बड़ा। चलिए फिर देखते हैं। Who was the viceroy of India during the partitions of Bengal? बंगाल के टाइम पे पार्टीशन, यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन थे? तो आपको यह क्वेश्चंस एकदम डीप पे होने चाहिए,
टोंग पे होने चाहिए, माउथ में होने चाहिए, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि मुख्य रूप से कब हुआ था? इन 1905। एट द टाइम द वायसराय वाज, हु वाज द वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन वाज द इंडियन वायसराय एट दैट टाइम। इंपॉर्टेंट है। नो लापरवाही, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। उसके बाद द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया डिनोट्स, जो भारत में जो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वह किससे करता है डिनोट? तो भाई यहां पे क्या है, देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? आपका प्राइवेट भी हो और पब्लिक भी हो, यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंपॉर्टेंट। 28 हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन? तो आपका जन गण मन वाज कंपोज्ड बाय द नोबेल प्राइज विनर्स इन 1913 में। वह थे लिटरेचर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर। विच इंडियन लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो नारे से कौन से भारतीय नेता जुड़े हुए हैं? तो वी नो द फादर्स ऑफ नेशंस, दैट इज महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इंडिया का जो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे कौन है? NH-44, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, कहां से? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-44 जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है या जम्मू कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका पूछ सकता है, यहां से आपको प्रश्न बनते हैं। ठीक है। सेकेंड यदि पूछेगा कि फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड हो गया NH-27 जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट है, जो कि पोरबंदर से लेकर सिलचार तक जाती है। इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यह आपके प्रियम्बल में है बाबू। तो भारतीय संविधान, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था इन 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सरोजिनी नायडू। 32 का आपका ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। इंपॉर्टेंट भाई। फिर देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कुछ। चलिए, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड? इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1765 में। इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में बनता है। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765. It was a landmark agreement that followed the battles of Buxar. बैटल्स ऑफ बक्सर के बाद ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जो कि साइन हुई थी 1765 में, जिसमें वेयर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मुगल एम्परर नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। Which states of India had the highest literacy rate as per the census 2011? 2011 के भारत के जनगणना के अनुसार जो सबसे जो शिक्षित राज्य कौन है? यह है भाई केरल। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन से भारत का ऐसा स्टेट है जो कि एल्डरली कमीशंस को एक कमीशंस बनाने की सिफारिश पेश की थी, तो यह है केरल में एल्डरली कमीशंस बनाए गए हैं। बुजुर्ग के लिए एक कमीशन बनाए गए हैं, वो अपना जो प्रॉब्लम इशू वहां पे डाल सकते हैं। बिहार में बना है युवा कमीशन। इंपॉर्टेंट है। 35
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट यह कब बने, परमानेंट बने कब? 11 दिसंबर को। बट 9 दिसंबर को टेम्पोररी प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑन द दिसंबर 1946। इसमें 2 वाइस चेयरमैन थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक थे एससी मुखर्जी एंड द सेकेंड वन इज वीटी कृष्णाचारी, इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज श्री वीएन राव। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स इन द इंडियन हिस्ट्री, दैट इज डॉक्टर वी आर अंबेडकर। उसके बाद Which मुगल रूलर्स built the red forts in Delhi? दिल्ली में लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? यह हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में क्या बनवाया? तो लाल किला, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का एक प्रसिद्ध जो है लाल किला है, यह रेड फोर्ट, तो लाल किला को कहते हैं रेड फोर्ट, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया था, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वह कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 में स्टार्ट की गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, यह हार्वर्ड डोमर मॉडल पे यह पहला जो 5 ईयर प्लान है यह स्टार्ट की गई थी। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज मेन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर टू बिजली पे था, सिंचाई पे था और कृषि पे था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, द टारगेटेड वाज 2.1%, but the result was 3.6%, was higher than the expected growth rate. ग्रोथ कितना कल गिरा? 2.1%, but result become 3.6%, was the successful plan माना जाता है in the Indian history। फिर देखते हैं, Who was the first women prime ministers of India? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? यह इधर लीजेंड लीडर्स, दैट इज इंदिरा गांधी। यह भारत की ऐसी महिला प्रधानमंत्री है जो कि एकदम अपने पास पावर रखने वाली, एकदम करज वाली एक पीएम बनी, जो कि इंदिरा गांधी है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं 39, 50 नंबर क्वेश्चन पे देंगे ब्रेक, उसके बाद फिर लौटेंगे 5-10 मिनट पे, तब तक चाय बिस्किट खा सकते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा पहला? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी, झारखंड। यानी कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो हमारा कोल का है वह है झारखंड के द्वारा ही सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है कोल। कोयला उत्पादन में झारखंड टॉप पे है। Who was the leaders of the बरदोली सत्याग्रह in 1928? 1928 के बरदोली सत्याग्रह में नेता कौन थे? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लीडर थे, वही बरदोली सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। और वहां का जो बरदोली की जो वुमेन है, महिला है, इन्होंने सरदार की टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पटेल जी को सरदार की टाइटल किसने दी? तो बरदोली सत्याग्रह में वहां के वुमेन ने सरदार की टाइटल दी। चलिए फिर देखते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 41, हु आर द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इंपॉर्टेंट है भाई। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंपॉर्टेंट है।
Which was the first Indian state created on linguistic basis in 1953? 1953 में भाषाई के आधार पर बनाया गया पहला भारतीय राज्य कौन सा था? वो आपका है आंध्रा स्टेट, आंध्र प्रदेश, जो कि इंपॉर्टेंट है 1 अक्टूबर 1953 को बना था। यानी कह सकते हैं दिस वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री एज इट लेड टू द कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन इंटरनल बाउंड्री। इंपॉर्टेंट है भाई। चलो, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? तो आपका मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे ने हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ बॉडी की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं 44, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जो खिलाफत मूवमेंट थी, यानी खिलाफत मूवमेंट जो थी भारत में, क्यों शुरू की गई थी? तो 44 का हो जाएगा ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड तुर्की। तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति, यानी खलीफा को हटा देना, एबोलिश कर देना, इसी के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। फिर देखते हैं द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। तो देखिए मैक्सिमम तो 552 है, बट प्रेजेंट में 545 पे इलेक्शन होती थी, बट 543 है। जो दो एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था उसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में एबोलिश करके हटा दिया गया। तो स्ट्रेंथ तो अभी स्ट्रेंथ 550 कह सकते हैं, क्योंकि जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, देखो यह क्वेश्चंस कैसे बनाइए आप। 545 तो था, बट 2020 में जो दो एंग्लो इंडियन को जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे उसको पार्लियामेंट ने एबोलिश कर दिया है। तो मैक्सिमम तो कितना है? 552 ही होगी। बट यदि आपसे पूछ दिया कि एंग्लो इंडियन को हटाकर कितने होंगे मैक्सिमम, तो 550। टोटल फिर पूछेंगे तो 552। अगर प्रेजेंट पूछेंगे तो 543। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो 46 का हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न जो 1954 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1954 में। इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इंपॉर्टेंट भाई, देखिए यदि इसमें 4 मिलता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 47, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किसने की थी? तो भाई आपको आंख मूंद कर कौन किसने की थी? रास विहारी बोस। किसने की थी? रास विहारी बोस ने की थी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। 48। चलिए 48, विच इंडियन स्टेट द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की सबसे जो लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का है। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भाई, वीवीआई वीवीआई वीवीआई। उसके बाद 49, क्या 49, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 49 का हो जाएगा टर्न विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अच्छा, कुछ शायरी सुना है क्या आप लोगों को?
पहले पढ़ाई करो तो शायरी सुनना, पहले पढ़ाई करो तो शायरी सुनना। क्वेश्चन नंबर 50, द फेमस जयप्रकाश नारायण मूवमेंट ऑफ 1974 इज ऑल्सो नोन एज, तो जो 1974 का जो प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण आंदोलन जो था वह किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो 50 का आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1908, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक, संपूर्ण क्रांति ही स्टार्ट की गई थी। और देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो भाई यह मौका है, जाने मत दो, संघर्ष करो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते हैं। क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो 5 मिनट का ब्रेक है, तो आप लोग चाय बिस्किट खाकर फिर से आइए। 50 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। तो अभी के लिए बाय। चलो भाई आ गए हैं, तो अब हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। बचा हुआ 50, और यह क्यों है, जीएस है। हम साइंस इसमें आपको कम दिखेंगे, तो हम साइंस का एक मैराथन लाएंगे, कम से कम 300 से 400 एमसीक्यू, उससे आगे और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग इसको देखिएगा। सर इसमें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भरा पड़ा है, हम जान के भरे हैं, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री से आपको प्रश्न बनेंगे, और आपका जो एग्जाम होगी ना वो लेवल बीपीएससी से कम ही रहे, क्योंकि इसमें बीपीएससी की तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। और जो बीपीएससी वाला जो स्टूडेंट है, मैथ भी आपको एसएससी लेवल का नहीं पूछेगा। दोनों के लिए बेहतर चांस है एक सीट प्राप्त करने का। चलिए पहला क्वेश्चन, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय। भारत का राष्ट्रीय गीत, क्या भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो कौन कंपोज किए हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत का जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इस जो मूल रचना है या उनके प्रसिद्ध फेमस जो उपन्यास है आनंद मठ, उसका एक हिस्सा है। Which amendment the voting age from 21 to years से 21 साल से घटाकर 18 कर दिया गया, यह बाय 31st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से प्रश्न बनते हैं, बना भी है और आगे भी बनेंगे। Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहले जो भारतीय महिला कौन है भाई, बताओ भाई, आज आंसर दो भाई। तो आपका पहला हो जाएगा कौन? इसका आंसर आई थिंक कल्पना चावला। कल्पना चावला, बछेंद्री, आई थिंक कल्पना चावला ही होगा। कल्पना चावला देख लीजिए एक बार, इस पर थोड़ा स्टार लगा दिए हैं। उसके बाद द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर? कब? तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का। इंपॉर्टेंट है, इससे आगे नहीं जाएगी। चलिए फिर देखते हैं 55, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? यह आपका है कंचनजंगा, जिसको बोलते हैं
कंचनजंगा, जो कि कहां पे, सिक्किम में है। 8,586 मीटर ऊंचा है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव। फिर देखिएगा, साइमन कमीशन में कौन शामिल नहीं थे? एक भी इंडियन शामिल नहीं थे। उसमें टोटल 7 के 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर थे, यानी 7 मेंबर्स ऑल आर ब्रिटिशर्स। 57, हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सी राजा गोपालाचारी was the first independent governor general of India. सी राजा गोपालाचारी। उसके बाद, Which Mughal ruler built the जामा मस्जिद in Delhi? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वह किस मुगल शासक ने बनवाई थी? क्या क्वेश्चन है? Which Mughal ruler built the जामा मस्जिद in Delhi? अच्छा, यह जो मस्जिद दिल्ली में है, काटिए, यानी काटिए, एलिमिनेट कीजिए। शाहजहां, भाई काटो, एकदम एलिमिनेट करो। अकबर ने नहीं, बिल्कुल अकबर दूर दूर तक नहीं है। जो जामा मस्जिद दिल्ली में है उससे कोई एसोसिएटेड नहीं है। अब एक टाइम पे मानिए कि सॉरी, जहांगीर नहीं है, शाहजहां तो है, शाहजहां ही ने बनवाया है ना। औरंगजेब तो दूर दूर तक ऐसा रहता नहीं, तो आपका हो जाएगा शाहजहां। फिर देखते हैं, इन विच ईयर वाज द इंडियन पेनल कोड इन्फोर्स्ड? भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1862 में 1 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन मैकुले के द्वारा, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता BNS, यानी आईपीसी रिप्लेस्ड बाय BNS। कब? 2024 में, जुलाई में। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, हु फाउंडेड द रामकृष्णा मिशन इन 1897? तो रामकृष्ण मिशन है की स्थापना किसने की? 1897 में यह करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन ऑन 1 मई 1897 इन कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, इससे आगे नहीं जाएगा भाई। और स्वामी विवेकानंद द चाइल्ड हुज नेम वाज नरेंद्र दत्त। Who was the first Indian to win the Booker Prize? बुकर्स प्राइज पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति राय। अभी लेटेस्ट 2025 में कौन जीता है? सॉरी, कौन जीता है? बानो मुश्ताक, ऐसा ही कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखते हैं, द कैपिटल्स ऑफ मगध महाजनपद वाज। मगध महाजनपद का राजधानी कौन सी है? तो राजगीर वाज द कैपिटल्स ऑफ मगध महाजनपद। वज्जिका वैशाली, अंग का चंपा। जो कि 16 महाजनपद आज में से 3 महाजनपद आज बिहार में स्थित है। एक है वज्जी जिसका राजधानी है वैशाली, एक है अंग जिसका राजधानी है चंपा, एक है मगध जिसका कैपिटल है राजगीर। फिर देखते हैं, द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। किसके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की गई? जो प्रारंभ की गई थी,
यह है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो, इंपॉर्टेंट है, हेनरी विवियन विवियन डेरोजियो। फिर देखते हैं, हु आर द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का, भारत की पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। और प्रेजेंट कौन है? तो अपना ज्ञानेश बाबू की जय। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल वाज हेल्ड एट। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का मुकदमा कहां हुआ था? तो 35 का हो जाएगा आपका। कहां पे हुआ था भाई? कहां पे हुआ था? आई थिंक द केस वाज रन इन, कहां पे, ये कहां हुआ था? थोड़ा सर्च करो तो आप लोग। ये आप लोग देखिएगा, थोड़ा अभी दिमाग से उतर रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। उसके बाद, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट? तो आपका पार्ट 3। पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 5 हमारे जो ढांचा है पार्लियामेंट, उसके बारे में विवरण करती है। 47, Who was the first Indian to receive भारत रत्न? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भाई कौन थे? यह आपका है, कौन है? तो सी राजा गोपालाचारी, इंपॉर्टेंट है। Who founded the All India हरिजन सेवा संघ? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा 68 का, हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ। 69। The Quit India movement was launched in 1942. Who was the Viceroy of India during the partition of 1947? यानी who was the Viceroy of India during the partitions of India? भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी was destroyed in the 12th century by बख्तियार खिलजी। सबको याद है। फिर देखते हैं, which was the first state in India to be formed on linguistic basis? Andhra Pradesh, 1953. The Indian National Congress was founded in 1885. Who was the first Home Minister of India? Sardar Vallabhbhai Patel. Which Indian state is the largest producer of tea? आपका हो जाएगा असम। Who are the founders of the Mauryan Empire? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट है भाई, अशोका का पिलर याद रखना है आपको। 13 जो मेजर पिलर्स है वो एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद धम्म गौशाला क्या था? इंपॉर्टेंट है। अशोका कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल्स करवाए थे? 3rd करवाए थे। कब करवाए थे? 250 BC में करवाए थे। इंपॉर्टेंट है। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड कब? 1919 में। 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे। इसमें चंपारण सत्याग्रह, इसमें खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, इसमें एनसीएम, बट आंसर इज 1919 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द फेमस डांडी मार्च वाज बिगन इन विच ईयर? तो 1930। इंपॉर्टेंट।
हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली? यह आपका था विजय लक्ष्मी पंडित। फिर देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? यह आपके कहलाता है अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इन इंडिया। This is because it is the easternmost states of the country and receive the first rays of the sun every morning. This is the facts. The name Arunachal is literally translated to land of the rising sun. यही कारण है ना। फिर देखते हैं The first 5-year plan in India was based on which model? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हमारा हॉवर्ड डोमर मॉडल, जिसमें टारगेट था 2.1% ग्रोथ का, बट 3.6% ग्रोथ हुआ था। यह तो अच्छी स्थिति थी ना फर्स्ट 5-year प्लान। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें टारगेट थी 2.1%, बट अचीव हुआ था 3.6%, जो कि अधिक थी। फिर देखते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो गौतम बुद्ध। जैनिज्म के महावीरा इज इंपॉर्टेंट। कनिष्क इज द फेमस रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कुंडन वन में करवाए थे। अशोका 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए थे। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83। Which articles of the Indian Constitution abolish untouchability? 17। फिर देखते हैं Who gave the slogans जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। The famous battles of हल्दी घाटी was fought between 1575 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद Who was the first Indian scientist to win the Nobel Prize in Physics? C.V. रमन। इंपॉर्टेंट है भाई। Who was the last मुगल emperors of India? मुगल एम्परर लास्ट कौन थे? औरंगजेब। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, वहीं से मुगल पीरियड का डाउनफॉल शुरू हो गया। The fundamental duties were added to the Indian Constitution by which amendment? 42nd 1976। Which states is the largest producer of sugarcane in India? तो आपका उत्तर प्रदेश। Who founded the ब्रह्मो समाज in 1828? 1828 में तो यह राजा राम मोहन रॉय। Who was the president of the Indian National Congress at the time of independence? इंडिपेंडेंस टाइम पे भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपका मौलाना आजाद। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। Who was the first woman chief minister of बिहार? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। The regulating act was passed in which year? 1773 में। Who was the viceroy of India during the Jallianwala Bagh massacre? यह थे आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक बार देखिएगा तो देखिएगा Who was the viceroy of India during the Jallianwala Bagh massacre? 1919। आई थिंक कौन थे? आई थिंक यही थे। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं था, ये तो और नहीं होगा, यही है, करेक्ट है। Which state has the largest forest area in India? इंडिया की बात करें यानी which state has the largest forest area in India? भारत में सबसे जो बड़ा वन का जो क्षेत्र है वह किस राज्य में है? तो आई थिंक छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा नहीं है, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया by the total land size.
96 नंबर क्वेश्चन है, हु गेव दिस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया? भगत सिंह ने। द कैपिटल्स ऑफ पलवा डायनेस्टी, जो पलवाज वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका उज्जैन तो नहीं होगी, इंपॉर्टेंट काट दिए। तंजौर भी नहीं है, मदुरै और नहीं होगा। कांचीपुरम, कांचीपुरम कौन था? कांचीपुरम, कांचीपुरम वाज द कैपिटल्स ऑफ पलवाज डायनेस्टी। 98, Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह आपका थे कर्णम मल्लेश्वरी, इंपॉर्टेंट है। और 99 क्वेश्चंस, द फर्स्ट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, यह कब हेल्ड की गई थी? यह बॉम्बे में की गई थी 1885 में, 1885। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, अच्छा इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेगा तो राजा गोपालाचारी, बट ऐसे बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आज की सेशंस को यहीं रखते हैं। हैव ए नाइस डे, लव यू, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। हैव ए नाइस डे।